मुझे रिश्तों को सुलझाती है एक डोर, यानी कि मैं आपका लव गुरु। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं युवराज सिंह और आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल लव गुरु युवराज। दोस्तों आशा करता हूं आप लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे, बहुत अच्छे से रह रहे होंगे, अपने जीवन को जी रहे होंगे अच्छे से। और दोस्तों जैसा कि बता दूं, कोरोना बहुत तेज़ी से फैल रहा है, तो अपने हाथों को सैनिटाइज़ करते रहें, धुलते रहें साबुन से। जब भी घर के बाहर से आएँ तो साबुन से अपने हाथों को अच्छी तरीके से धोएं और भीड़ भाड़ वाली जगह पे जाने से बचें और मास्क का उपयोग करें। दोस्तों हमेशा सिलसिला होता है सवालों का, और सवाल होते हैं, समस्याएं होती हैं और मेरे उत्तर होते हैं, यानी कि सॉल्यूशन होते हैं। उसी क्रम में एक सवाल एक 28 साल के लड़के का, जिन्होंने मुझे मेल किया और वो एक मल्टीनेशनल कंपनी में कार्यरत है। दोस्तों उनका सवाल है, बहुत कश्मकश में है। उनका सवाल ये है कि वो उनकी एक दोस्त है स्कूल टाइम से ही, फिर कॉलेज में भी वही साथ में थी, जो उनको बहुत मानती है, बहुत प्यार करती है कह सकते हैं। उनकी छोटी छोटी खुशियों का ध्यान रखना, उनकी बातों से इनफैक्ट उन्होंने अंदाज़ा लगा लेती हैं कि क्या मूड है इसका, क्या समस्या में है या खुशी में है या किसी परेशानी में है। और हर बर्थडे पे विश करना, बिल्कुल सबसे पहले विश करना, मतलब छोटी से छोटी चीज़ों का ख्याल रखती है वो, है ना। और इनके घर पे आना जाना भी है दोस्त, जिन्होंने ये सवाल भेजा है, इनके घर पे भी आना जाना है, मिलना जुलना है, और बहुत ही ज़्यादा प्रेम और सारी चीज़ें इनके अंदर हैं इनके प्रति, इस लड़के के प्रति। अच्छा, लड़के को ये जो लड़की है बिल्कुल भी पसंद नहीं है। एक होता है ना कि बॉडी टाइप, मुझे ऐसी लड़की, कुछ लोग बोलते हैं मुझे मोटी लड़कियां पसंद है, पतली पसंद है, अपना अपना टेस्ट होता है। तो इसका जो टेस्ट है वो, ये लड़की उसके टेस्ट में फिट नहीं बैठती है, उसके क्राइटेरिया में फिट नहीं बैठती है, उसको पसंद नहीं है। अच्छा ये भी, अब देखिए कोई किसी से प्यार करता है तो जान जाता है ना कि ऐसा कुछ होगा, रहा होगा, ऐसी चीज़ें हो रही हैं तो क्यों हो रहा है। तो इनको भी पता चल गया कि ये लड़की जो है इनसे अब 4-5 साल ज़्यादा ही हो गया टाइम साथ में प्यार में, तो इनको पता चल गया कि वो इनसे प्यार करती है, बहुत ज़्यादा करती है, ठीक है। और लड़के के घर वाले भी कहते हैं कि देखो अब शादी की उम्र उसकी भी है, तुम्हारी भी है, और वो तुम्हें इतना पसंद करती है, तो मेरे ख्याल से, हम लोगों के ख्याल से, वो एक बेस्ट तुम्हारे लिए वाइफ का मतलब निकल के आएगी, वाइफ तुम्हारी होगी अगर वो, तो तुम उनसे शादी कर लो। अब लड़के का कहना है कि वो मुझे पसंद नहीं है, मेरे टाइप की नहीं है, तो मैं शादी कैसे कर सकता हूँ। चलिए ये सिलसिला चलता गया और लड़की का जो शादी वाले भी आने लगे, मतलब देखने वाले आने लगे, शादी की बातें भी होने लगी। तो इस लड़के ने सोचा कि क्यों ना एक बार मैं पूछूं उस लड़की को कि कैसे, क्या है मैटर पूरा, क्योंकि लड़की ने कभी इसको प्रपोज भी नहीं किया, कभी सामने से आके बोला भी नहीं कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ या साथ रहना चाहती हूँ, ऐसा कुछ नहीं बोला। तो लड़के ने, दोनों की कॉमन फ्रेंड थी एक, उससे बोला कि तुम जरा पूछो उससे कि क्या उसके मन में क्या है। तो उस लड़की ने जो उत्तर दिया वो मैं आपको बताता हूँ। वो लड़की ने बोला कि मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ, बहुत प्यार भी करती हूँ, बहुत मानती हूँ और उसके साथ जीना भी चाहती हूँ, लेकिन मैं ये बात भी जानती हूँ कि वो मुझे पसंद नहीं करता है बिल्कुल भी। देखिए कितना उसको भी नॉलेज है। वो कहती है कि वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता, और अगर मैं उसको प्रपोज़ करती हूँ या ऐसा बोलती हूँ कि मैं तुम्हें प्यार करती हूँ और ऐसी बोलती हूँ, तो हो सकता है कि हमारी दोस्ती में कुछ खटास आ जाए, कुछ दूरियाँ बढ़ जाएं। तो एज ए दोस्त कम से कम मैं उसको तो नहीं खोना चाहती ना। अगर मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है तो, या पति नहीं बन सकता, तो कम से कम दोस्त तो मेरा रहेगा। तो ये लड़की ने पूछा, जो इनकी कॉमन फ्रेंड थी, इसने पूछा कि फिर ऐसा कब तक चलेगा भाई, तुम चाहती रहोगी, वो नहीं चाहता है, वो अपने में बिजी रहता है, तुमसे मिलता भी है तो चलो बातचीत होती है, तो ऐसा कब तक चलेगा। तो लड़की ने बोला ये तो मैं भी नहीं जानती और भगवान ही जानता है कि कब तक ऐसा चलेगा। तो पहले तो मैं यहाँ पे एक लड़की को एक सजेशन दे दूँ, फिर आगे लड़के का सवाल मैं बताऊँगा। देखिए जब आपको पता है कि चीज़ें क्लियर हैं, आपको वहाँ से कुछ होना नहीं है, कुछ नहीं होने वाला है, तो आपको अपने रास्ते बदल लेने चाहिए। ये तो हो गई परफेक्ट बात कि आपको पता है। जहाँ नहीं पता होता है वहाँ मैं कहता हूँ कि एक बार पूछिए, लेकिन यहाँ तो आपको पता है, तो अपना जीवन बर्बाद करने से क्या मतलब, जीवन एक ही बार मिलता है, ठीक है। ये तो लड़की के लिए होगी मेरी बात, जो मैंने सवाल सुना उसके अकॉर्डिंग। लड़के से मैं अब इन्होंने बता दिया कि मेरे घर वाले कह रहे शादी कर लो, लेकिन मैं नहीं, मेरा मन नहीं हो रहा है, लेकिन कभी लगता है कर भी लूँ, कन्फ्यूज़न में हूँ। तो लड़के की कन्फ्यूज़न मैं इस तरीके से दूर कर देना चाहता हूँ कि देखो मेरे दोस्त, अगर आपको वो उसकी बॉडी टाइप और सारी चीज़ें नहीं पसंद है, अब देखिए या तो कोई पसंद होता है और या नहीं होता है, दो ही चीज़ें होती हैं। और जो नहीं होता है, हम चाह के भी उसके साथ फिज़िकल वाली और आगे जाके शादी के बाद वाली जो फीलिंग्स होती हैं वो क्रिएट नहीं कर पाएंगे, उनको एक तालमेल नहीं बिठा पाएंगे।
तो मेरे ख्याल से ये चीज़ें आपको पता हो गई हैं, तो आपको ये नहीं करना चाहिए। मैं तो ये सजेशन नहीं दूंगा आपको कि आप शादी करिए, क्योंकि अगर मान लिया आपने ये सोचते हुए शादी कर लिया कि बातें हैं कि शादी उन्हीं से करनी चाहिए जो आपको प्यार करते हैं, आपने इस बेस पे चलो शादी कर भी ली, लेकिन फिर आपको उसके साथ इंटरेस्ट नहीं आया, उसके बॉडी पार्ट्स में इंटरेस्ट नहीं आया, उसके साथ फिजिकल होने में इंटरेस्ट नहीं आया, फिर तलाक लेंगे, चीज़ें बढ़ेंगी, लड़ाई झगड़ा होगा। जो एक अच्छी दोस्ती है आपकी, आपका ख्याल रखती हैं, आप उनका ख्याल रखते हैं, ये भी ख़त्म हो जाएगा ना। तो फिर मेरे ख्याल से ऐसा करना तो सही नहीं है। तो मेरा यही सॉल्यूशन है कि आप उनकी शादी होने दीजिए। और आप गुनहगार कहीं भी नहीं हैं, आपने तो एक बार भी उनको प्रपोज़ नहीं किया, और आप गुनहगार इसलिए भी नहीं है क्योंकि उन्होंने भी आपको कभी नहीं कहा कि वो आपसे प्यार करती हैं, आप जवाब दीजिए ना। तो कोई भी किसी का गुनहगार नहीं है। ये होता है जीवन में, कोई किसी को अच्छा लगता है, कोई किसी को नहीं अच्छा लगता है। ये जीवन है, दुख संकट परेशानियाँ सुख दुख ये सब चलते रहते हैं। अगर उसकी शादी हो रही है तो आप होने दीजिए, आप अपने कार्य में बिजी रहिए, और फिर नेक्स्ट आपको कोई लड़की अच्छी लगती है जहाँ आप शादी करना चाहते हैं, जहाँ आपको प्यार होता है, तो बाखूबी से आप शादी कर लीजिएगा। यही मेरा उत्तर आपके लिए। अगर वीडियो से रिलेटेड आपकी कोई समस्या थी और आपको लगता है मेरी भी सेम ही प्रॉब्लम है यार इस लड़के वाली, तो बस सॉल्यूशन आपको मिल गया है। अगर फिर भी कुछ और आपको लगता है दिक्कत है तो बस आप मुझे मेल कर सकते हैं। मेल आईडी नीचे फ्लैश हो रही है, उस पर मेल करिए, मैं आपको वीडियो के थ्रू एक सॉल्यूशन देने की कोशिश करूँगा। तो दोस्तों बताइए वीडियो कैसा लगा, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए दोस्तों में वीडियोज़ को, और कोरोना से बचिए, हाथ धोते रहिए नियमित तौर पर, और सैनिटाइज़ करिए हाथों को, और मास्क का उपयोग करिए हर समय जब आप किसी भीड़ भाड़ वाली जगह में जा रहे हैं या 2-4 लोगों में आप घिरे हुए हैं। तो यही मेरा आपके लिए कामना है कि आप अच्छे रहें, स्वस्थ रहें, खुश रहें, और मुस्कुराते रहिए, क्योंकि जीवन बहुत छोटा है। धन्यवाद।